हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स लर्न एकेडमी वंस अगेन। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पावर टॉपिक को, जो कि हम लोग आईसीएसई क्लास 10th का फिजिक्स में पढ़ रहे थे। वर्क पावर एनर्जी चैप्टर है ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पावर के बारे में। हम लोग वर्क का पूरा कॉन्सेप्ट देख चुके थे, अब हम लोग देख रहे हैं पावर, और उसके बाद फिर देखेंगे एनर्जी, और एनर्जी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होगा उस लोग को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? पावर। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है, थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने का कोशिश किए हैं, बाकी चलिए ठीक है। पावर क्या है? ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क कहने का मतलब काम करने का जो क्षमता होता है ना, उसी को हम लोग पावर बोल देते हैं। तो सिंपल है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब रेट आ रहा है, इसका मतलब टाइम आना जरूरी है। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू हम लोग सीधा क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वर्क और बाई टाइम। क्या बोले? रेट जब आएगा ना तो वो टाइम आना ही है, और टाइम कहाँ रहेगा? हमेशा डेनोमिनेटर में, यानी कि समथिंग बाई टाइम, समथिंग बाई टाइम। तो वर्क डिवाइडेड बाई टाइम हो गया, यानी कि W बाई टी हम लोग लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि हमारा एक फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। अब P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी से हम लोग क्या कंक्लूड निकाल सकते हैं? कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W हो जाएगा, और P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, पावर प्रोड्यूस और यूज बाई अ बॉडी और अ मशीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन ऑन इट। पावर किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वर्क डन का, यानी कि जितना ज़्यादा पावर उतना ज़्यादा काम, जितना कम पावर उतना कम काम। पावर प्रोड्यूस और यूज्ड बाय अ बॉडी, और यहाँ पर क्या लिख दिए हैं? यूज्ड बाय अ बॉडी और अ मशीन, यहाँ पर ये और होगा, और अ मशीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा, यानी कि अगर ज़्यादा पावर होगा तो हमको कम समय लगेगा, और कम पावर होगा तो हम लोगों को ज़्यादा समय लगेगा। तो यही चीज़ इससे कंक्लूड किया गया है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। सिंपल डेफिनेशन है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं इसका फटाक से हम लोग। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? हम लोग को पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। अब हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, अभी हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े? P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी के बेसिस पर हम लोग लिख सकते हैं ना, W को क्या लिख सकते हैं? एफ डॉट एस लिख सकते हैं इसके बेसिस पर, है ना, क्योंकि W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो P इज इक्वल टू एफ डॉट एस बाई टी कर दिए, F को अलग कर दिया और S बाई टी अलग कर दिया। अब S बाई टी इजल टू क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी इजल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो S बाई टी के जगह पर हम लोग क्या पुट कर दिए? V, वही यहाँ पर हम लिख दिए हैं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम भी होता है। क्लियर है? अब हम लोग अपने मन से भी कुछ और भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ फॉर्मूला पढ़े हो, तो उससे रिलेटेड हम एक और फॉर्मूला निकाल के दिए हैं आप लोगों को। P इज इक्वल टू एफ डॉट बी तो होता है ना, एफ डॉट बी तो होता है। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाता है भाई? F इज इक्वल टू एम ए, हम लोग पढ़े हैं, न्यूटन्स लॉ में भी पढ़े हैं हम लोग, F इज इक्वल टू एम ए। तो P इज इक्वल टू हम लोग सीधा बोल सकते हैं एम वी ए, यहाँ पर लिख दिए F इज इक्वल टू एम ए। क्लियर है? इसके बेसिस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? पावर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, यानी कि फोर्स और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है ना, वही हम लोग को पावर को डिफाइन करके दे देता है। क्लियर हो गया? चलिए अब पढ़ लेते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं यूनिट ऑफ पावर क्या होता है। जैसे यूनिट ऑफ वर्क पढ़े थे, उसी तरीके से यूनिट ऑफ पावर भी है। अब यूनिट ऑफ पावर फाइंड करने के लिए हम लोग को फॉर्मूला जानना होगा। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है। वर्क डन का हमारा यूनिट क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स टू, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और नीचे में मेरा टाइम का हो गया, दैट इज सेकेंड। अब ये सेकेंड वाला ऊपर जाएगा, तो S माइनस टू है ही, ठीक है, S माइनस टू है ही, और ये वाला S माइनस वन चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? S माइनस थ्री हो जाएगा। S माइनस टू और इंटू S माइनस थ्री माइनस वन इज इक्वल टू S माइनस थ्री हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया गया है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स थ्री, और इसको हम लोग बोल सकते हैं जूल पर सेकेंड और वॉट भी। देखिए ये वाला तो जूल होता ही है ना, तो जूल लिख सकते हैं, और बाई सेकेंड है तो जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, और जूल पर सेकेंड को कंबाइन फॉर्म में कंबाइन फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? वॉट। क्लियर हो गया? तो अगर 1 वॉट को डिफाइन करने के लिए आपके पास आ जाता है क्वेश्चन, तो क्या करोगे? व्हेन अ बॉडी डज अ वर्क ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड, ठीक है ना, वो वर्क कितना कर रहा है? 1 जूल इन 1 सेकेंड, देन द पावर ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी 1 वॉट। यानी कि 1 सेकेंड में अगर 1 जूल इतना काम हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि उस मशीन, उस बॉडी का पावर कितना है? 1 वॉट है। अब देख लेते हैं, एक ये तो था SI यूनिट। अब हम लोग देख लेते हैं CGS यूनिट क्या होता है। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी पता चल ही गया। तो अब W यहाँ पर हम लोग जो SI में पुट कर रहे थे, अब CGS में पुट कर लेंगे।
तो ग्राम हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, सेकंड इनवर्स 2 हो गया, यहाँ पर सेकंड। अब सेकंड हमेशा सेकंड ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। केजी को ग्राम में लिख लेते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में लिख लेते हैं, एस हमेशा एस ही रह जाता है। तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 3। इसको हम लोग बोल सकते हैं अर्ग पर सेकंड। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे एसआई में तो हम लोग जूल बोले थे और उसको सीजीएस में अर्ग बोले थे, तो यहाँ पर मेरा अर्ग पर सेकंड आ गया। तो आई होप कि आपको यूनिट ऑफ पावर भी समझ में आ गया होगा। ये सब चीज़ बनाने के लिए पूछ दिया जाता है, अगर आपको फॉर्मूला याद होता है ना तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए बिगर यूनिट्स ऑफ पावर में हम लोग देख लेते हैं। बिगर यूनिट्स ऑफ पावर करने का मतलब पावर को और बड़े बड़े यूनिट्स में, छोटे छोटे यूनिट्स में हम लोग बीजर करते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वॉट, 1 मेगा वॉट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वॉट, 1 गीगा वॉट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 वॉट। और इससे भी बड़ा होता है, इससे भी बड़ा नहीं होता है, जनरली हम लोग यूज़ करते हैं 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट और अप्रॉक्सीमेटली 750 वॉट हो जाता है। अब ये HP हम लोग को दिखता कहाँ है, HP और BHP, ठीक है ना, हॉर्स पावर और ब्रिटिश हॉर्स पावर ऐसे बोला जाता है इसको। BHP भी यूज़ कर लेते हैं और HP भी यूज़ कर लेते हैं। यूज्ड इन ट्रेड एंड कॉमर्स इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जैसे आप ट्रैक्टर खरीद रहे हो, ठीक है ना, कार खरीद रहे हो, सुपर कार खरीद रहे हो, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि ये इतना HP इतना BHP का है, ठीक है ना, 200 HP 500 HP 1000 HP ऐसे करके। मतलब कितना है, अगर मान लीजिए 1000 HP का कोई भी मशीन है, इसका मतलब वो कितना है 750 और गुना 1000 है, इसका मतलब कितना हो गया 75 पर 4 जीरो लग गया, यानी कि 7,50,000 वॉट पावर जनरेट कर रहा है वो, ठीक है। तो बहुत बड़ा हो जाता है वो। चलिए स्मॉलर यूनिट्स में क्या क्या हो सकता है, 1 मिली वॉट, ये स्मॉल एम लिखा हुआ है, मिली वॉट दैट इज 10 टू द पावर -3। मिली जब आता है ना, है ना, मिली जब आता है तो हम लोग 10 टू द पावर -3 लगाते हैं। माइक्रो जब आता है तो हम लोग 10 टू द पावर -6 लगाते हैं। नैनो जब आता है तो हम लोग 10 टू द पावर -9 लगाते हैं। ऐसा 1 माइक्रो वॉट इजकल टू 10 टू द पावर -6 वॉट, इसको हम लोग माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है, बट हम लोग माइक्रो को भी ऐसे ही लिखते हैं। तो 1 माइक्रो वॉट इज इक्वल टू कितना हो गया 10 टू द पावर -6 वॉट। क्लियर हो गया। तो देखिए पावर का सारा चीज़ जो हम लोग को इंपॉर्टेंट है क्लास 10th में पढ़ना, ठीक है ना, जो भी कॉन्सेप्ट था पावर से रिलेटेड वो चीज़ खत्म हो गया, यहाँ पर हमारा एंड हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो में जो भी टॉपिक समझाया गया है, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं ताकि आप लोग को टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है ना। आप कोई भी टॉपिक सर्च करना, बगल में लिख देना सूरज सर्च या लिख देना गेट सेट लर्न अकेडमी, तो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। हम यही चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये तो पावर खत्म हो गया। अब हम लोग बनाएंगे एनर्जी का वीडियो, ठीक है ना। एनर्जी का वीडियो में आप लोग मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि लोगों को, आपके फ्रेंड्स लोगों को, भाई बहन जो भी है उन लोगों को भी अच्छा कंटेंट मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।